22,000 रुपये प्रति एकड़ ना खर्चा हुआ है। अगर वो 50,000 भी देते हैं ना तो वो बिल्कुल थोड़ा है। मार्केट कमेटी कार्यालय भट्टू कलां के सामने शुक्रवार को अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर किसानों ने खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया व मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि जिले में नरमा की फसल 100% खराब हो चुकी है। किसानों ने सरकार से खराब हुई फसल की तुरंत गिरदावरी की मांग करते हुए हर किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही। उनका कहना है कि मजदूर वर्ग भी इससे प्रभावित हुआ है, इसीलिए मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा मिलना चाहिए। और पूरे हरियाणा में ये धरने शुरू हो चुके हैं और आज मुख्य तौर पे हमारी ये मांग है कि सरकार पहले तो जो नरमे का नुकसान हुआ है इस सफ़ेद मक्खी से और बरसात के द्वारा ये जो उखेड़ा हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी करे। प्राथमिक मांग हमारी ये है कि पहले सरकार स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे और किसान के खेत की गिरदावरी हो। और दूसरा, जो किसान अब तक पूरा खर्चा कर चुका है, जो कुछ होना था, तो फसल उसने इस उम्मीद के साथ बैठा था कि घर में अपना आमदन आएगी, परंतु उसकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है और 50,000 रुपये किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। इसमें किसी के बीमे की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी ने बीमा करवाया चाहे न करवाया, तमाम लोगों को ये मुआवजा मिलना चाहिए। ये देश, इस देश को बनाने में जो निर्माण के अंदर भूमिका है, इस देश का पेट जो भरने का काम करता है वो किसान है। इसलिए आज तक किसान जो है वो हर फसल जो है घाटे में बेच रहा है। तो देश के अंदर जो धन के भंडार जो भरे हैं, गोदाम जो भरे पड़े हैं, वो इस किसान की वजह से है, ना कि किसी नेता की वजह से है। तो इसलिए इसको बचाना सबसे जरूरी है। आज आत्महत्याएं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बढ़ रही हैं, किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा मुक्त होना चाहिए किसान को। तो इलाके के अंदर, पूरे जिले के अंदर जो नरमा, ग्वार, जो मूंग की फसल खराब हो गई है, उसमें 90% आना वो नरमा की फसल है और 100% आना वो खराब हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि बीमा कंपनियों के भरोसे ये देश नहीं चलेगा, ये किसान मारा जाएगा। स्पेशल गिरदावरी करो, इसको वाकायदा आपदा में घोषित करो और 1 एकड़ का कम से कम 50,000 रुपये अगर मुआवजा देंगे तो ये किसान जिंदा रहेंगे, वरना ये किसान जिंदा नहीं रह सकते। अब तक कितना 1 एकड़ पर कितना खर्च हो चुका है अभी तक? अभी तक 1 एकड़ के ऊपर अगर किसी का ठेके का ले तो 50,000 रुपये खर्च है। अगर कोई अपने तरीके, अपनी मेहनत से जिसने लगाया, बिना कोई मेहनत जोड़े 22,000 रुपये प्रति एकड़ ना खर्चा हुआ है। अगर वो 50,000 भी देते हैं ना तो वो बिल्कुल थोड़ा है। पूर्ति नहीं होती 50,000 में, बिल्कुल नहीं होती पूर्ति उसकी। उसके अंदर है ना, उसके अंदर घर परिवार के मेहनती हैं, उसके अंदर दवाई का खर्चा है, उसके अंदर खाद का है, उसमें बीज का है, उसमें बाई है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है जो उस खर्चे के अंदर शामिल नहीं हो पाती। अखिल भारतीय किसान सभा के फतेहाबाद जिला सेक्रेटरी ने कहा कि चाहे किसी किसान का फसल बीमा हुआ हो या ना हुआ हो, ये मुआवजा हर किसान को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। साथ में उन्होंने सरकार के द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की। उनका कहना है कि इन अध्यादेशों से किसान ही नहीं बल्कि मजदूर व व्यापारी वर्ग भी प्रभावित होगा। 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई है, इसके पीछे पूरे तौर के ऊपर देश की खेती बाड़ी को किसानों से हत्या करके कंपनियों के हवाले करना है। और पहला तो ये है कि सरकार ने जो किया है कि फसल सरकार नहीं खरीदेगी। फसल सरकार अगर नहीं खरीदेगी तो जिस तरीके से आलू और प्याज की फसल पिटी है और जिस तरीके से हमने देखा है कि मक्की की फसल पिटी है, मक्की का रेट 1760 रुपये MSP रेट और मंडी के अंदर वो 800 और 700 रुपये बिक रही है। आलू जो पिछले दिनों 2 महीने पहले किसान ने अपने खेत के अंदर 6 मिले पाड़ा और 7 रुपये 6 रुपये किलो बिका है, आज मंडी के अंदर आप देख लो किस रेट पे बिक रहा है, 40 रुपये किलो खरीद के खाना पड़ा है। और प्याज इसी तरीके से 6 रुपये 7 रुपये किलो खरीदा और आज वही 30 रुपये किलो प्याज जो है आम आदमी को लेके खाना पड़ रहा है। तो इसका साफ सा मतलब है, अगर सरकार किसान की फसल नहीं खरीदती तो जो पैदा करने वाला है उसको भी कुछ नहीं दिया जाएगा, जिसने लेके खाना है उसकी जेब में कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, उनको स्वतंत्रता है।
किसानों ने मांगे पूरी न होने की हालत में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसी कड़ी में 8 सितंबर को फतेहाबाद अनाज मंडी में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। फतेहाबाद के अंदर 8 तारीख को अनाज मंडी के अंदर पूरे जिला के ये जो कपास बोने वाले किसान हैं उनकी एक पंचायत करेंगे और तो पूरे जिले के लोगों को उसके अंदर हम बुलाएंगे और आगे की रणनीति फिर वहाँ तय करेंगे कैसे लड़ाई लड़नी है।